हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम फिर लेकर आए हैं बीएससी प्रथम सेमेस्टर का पेपर है ये, जो किसान पीजी कॉलेज बहराइच में हुआ है। और ये 2024-25 का पेपर है। ये आप देख सकते हैं 2024-25 का पेपर है। और ये बीएससी बीए बीएससी बीकॉम प्रथम सेमेस्टर का हिंदी का पेपर है। और पेपर का नाम है हिंदी काव्य। पेपर का नाम हिंदी काव्य है, ये रहा। और ये जो किसान पीजी कॉलेज में पेपर हुआ है वो 75 मार्क्स का हुआ है। और ये लिखित पेपर हुआ था। 2 घंटे का समय मिलता है इसमें हमें, और सारे प्रश्नों को हल करना होता है स्टेप बाय स्टेप। अब नए स्टेप फॉलो करें तो भी कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले हम दिए गए निर्देश को पढ़ेंगे। ऑल आंसर सेक्शन एच पर इंट्रैक्शन इंट्रक्शन, यानी सभी खंडों से निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। ठीक है। पहला निर्देश है हमारा, अटेम्प्ट द ऑल क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए, आंसर द क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड, ईच क्वेश्चन कैरी 2.5 मार्क्स। इसका मतलब ये हुआ कि खंड आ से सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में लिखना होता है। और प्रत्येक प्रश्न हेतु 2.5 नंबर निर्धारित किए गए हैं। ठीक है। अब दूसरा जो सेक्शन है, दूसरे सेक्शन में कहा गया है, अटेम्प्ट एनी फोर क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन बी, आंसर द क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, ईच क्वेश्चन कैरी 7.5 मार्क। ठीक है। खंड बा से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य होता है। और प्रत्येक उत्तर लगभग 200 शब्दों में लिखना होता है। और प्रत्येक प्रश्न के लिए 7.5 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। यानी 7.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और 4 क्वेश्चन मुझे करने होते हैं। सेक्शन सी में हमें बताया गया है, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन सी, आंसर द क्वेश्चन इन अबाउट 300 वर्ड्स, ईच द क्वेश्चन कैरी 10 मार्क्स। 10 मार्क। खंड सा से 2 प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य होता है। और प्रत्येक उत्तर लगभग 300 शब्दों में लिखना होता है। और प्रत्येक प्रश्न हेतु 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। यानी सेक्शन सी में आपको मिलेंगे 20 मार्क्स। 20 मार्क्स मिलेंगे आपको। एक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है। 2 क्वेश्चन हमें सेक्शन सी में करने होते हैं। सेक्शन बी में आपको 7.5 नंबर का क्वेश्चन मिलता है और 4 क्वेश्चन करने होते हैं। तो इसके मुताबिक आपको लगभग 30 नंबर इससे मिल जाते हैं सेक्शन बी से। क्या प्रश्न अपना क्या कह रहा है दोस्तों? अपना पहला प्रश्न सेक्शन ए यानी खंड आ से है। कह रहा है आदिकाल की प्रमुख 4 प्रवृत्तियाँ लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। और खा नंबर मेरा कह रहा है छायावाद की चतुष्टयीय का अर्थ स्पष्ट कीजिए। छायावाद की चतुष्टयीय का अर्थ स्पष्ट करना है तो आप लोग अपने किताब में देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अभिनव जयदेव की उपाधि किसने किसको और क्यों दी थी, स्पष्ट कीजिए। बस ये केवल 50 शब्दों में लिखना होता है, आपको 2.5 नंबर मिल जाते हैं। सूरदास की प्रमुख रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। सूरदास की प्रमुख रचना सुरसारावली, यही सब। बस 2 के प्रमुख रचनाओं का 1-2 रचनाओं का नाम लिख दीजिए, आपको 2.5 नंबर मिल जाएंगे। फिर चौथा नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है तुलसीदास की विश्वविख्यात रचना का नाम बताइए तथा यह भी बताइए कि यह रचना किस भाषा में लिखी गई है। तो तुलसीदास की जो भी विश्वविख्यात रचना है वो रामचरितमानस है और शायद यह अवधी भाषा में लिखी गई है। आप लोग देख लीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है कामायनी में कितने सर्ग होते हैं? प्रथम और अंतिम सर्ग के नाम बताइए। कामायनी एक कहानी है, तो इसमें कितने सर्ग होते हैं? इसमें प्रथम और अंतिम सर्ग का नाम बताना था। 2.5 नंबर आपको मिल जाएंगे केवल प्रथम और अंतिम सर्ग का नाम बताने से। सुमित्रानंदन पंत जी कौन थे? सुमित्रानंदन पंत जी की कौन कौन सी कविताएं उनके पाठ्यक्रम में संकलित हैं? आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। यानी जो आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की हिंदी काव्य की किताब है उसमें सुमित्रानंदन पंत जी की कौन कौन सी कविताएं संकलित हैं, ये आपको बताना था। आपको 2.5 नंबर इसके मिल जाएंगे।
आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? ये देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है, बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। फिर है अज्ञेय का पूरा नाम क्या था? वे किस धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं? 2.5 नंबर का क्वेश्चन ये था। फिर लास्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन ए से हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन की कौन कौन सी कविताएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं? जो नागार्जुन थे उनकी कौन कौन सी कविताएं हमारे पुस्तक में संकलित हैं, यानी हमारे पाठ्यक्रम में जो हिंदी काव्य का पाठ्यक्रम है उसमें कौन कौन सी उनकी कविताएं संकलित हैं? जो नागार्जुन थे एक कवि थे, प्रमुख विद्वान कवि थे। फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं सेक्शन ब, यानी सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। तो सेक्शन बी में अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन। आपको पहले यहाँ पर बताया गया था कि अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, और 4 क्वेश्चन के मुझे जवाब देने हैं इसमें, और प्रत्येक क्वेश्चन का जो प्राप्तांक है वो 7.5 यानी 30 मार्क का है टोटल। ठीक है दोस्तों, तो देरी ना करते हुए हम अपने क्वेश्चनों को देखते हैं। सूर्य के वात्सल्य वर्णन का सोदाहरण सहित संक्षिप्त निबंध लिखिए। यानी सूर्य के वात्सल्य, जो वात्सल्य था माता और पुत्र का प्रेम, सूरदास ने जो माता और पुत्र के प्रेम के बारे में वर्णन किया है उसे उदाहरण सहित निबंध लिखना था उस पर। ठीक है, 7.5 नंबर आपके मिल जाएंगे। इसमें से केवल 4 क्वेश्चन करना है। तुलसी सामान्यवादी कवि हैं, उदाहरण सहित सिद्ध कीजिए। तुलसी हैं वो सामान्यवादी कवि हैं, ये आपको समझाना था और एक उदाहरण भी देना था। ठीक है, फिर हम चौथे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। महादेवी वर्मा की गीत योजना पर उदाहरण सहित संक्षिप्त निबंध लिखिए। गीत योजना, महादेवी वर्मा का एक गीत योजना था, उस पर उदाहरण सहित निबंध लिखना है। ठीक है, फिर 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सेक्शन बी का 5वां नंबर है, रोटी और संसद कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। हमारे जो हिंदी का भी पाठ्यक्रम है उसमें एक कविता है रोटी और संसद, तो उसी का केंद्रीय भाव हमें लिखना था, भाव लिखना था, निचोड़। ठीक है मित्रों, आगे की ओर हम बढ़ते हैं, देरी ना करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन है, अग्रलिखित अवतरणों की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, अग्रलिखित अवतरणों की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। आपको एक ना एक व्याख्या आएगा, पक्का है। तो 2 व्याख्याएं आई हैं, इसमें से हम लोगों को एक ही करना है। वैसे तो सेक्शन बी में व्याख्या आसान होती है, व्याख्या आप कर सकते हो। तो का नंबर जो है वो हमारे हिंदी काव्य से लिया गया है, जोग ठठोरी ब्रज नाविक है। यानी जब उद्धव जी जाते हैं गोपियों से कहते हैं कि ब्रज छोड़ दो, इसमें क्या रखा है, तो योग अपना लो, प्रेम में कुछ नहीं रखा है। तब गोपियाँ कहती हैं कि जोग ठठोरी ब्रज ना बिकी हैं, यानी ये अपना योग है जो वो अपने पास ही रखो, ये ब्रज जो है वो नहीं बिकेगा। फिर खा नंबर जो हमारा है वो कह रहा है, खेलत मान सरोवर गई, खेलत मान सरोवर गई, ये कविता लिया गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित अवतरणों के संदर्भ सहित व्याख्या लिखिए। 2 व्याख्याएं इसमें आएंगी, सेक्शन सी में 2 व्याख्याएं आएंगी आपकी 7.5 नंबर की। तो इसमें भी 2 ऑप्शन है हमारे, का और खा। तो पहला ऑप्शन है, देख देख राधा रूप अपार, आप लोग देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और खा नंबर हम कह रहा है कि बहुत कठिन है डगर पनघट की, ये पनघट से लिया गया है, आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में देख लीजिएगा। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे ज़रूर कर जाइएगा पेपर में। ठीक है, देरी न करते हुए आगे की ओर चलते हैं। और अब हमारा आ गया है सेक्शन सी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये 10 नंबर का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होता है और इसमें केवल 2 क्वेश्चन मुझे करने हैं, 2 क्वेश्चन करने होते हैं और 10 नंबर का क्वेश्चन होता है। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन से मुझे केवल 2 क्वेश्चन करने हैं 10 नंबर के, यानी 20 नंबर यहाँ से पक्के हैं हमारे। तो हिंदी साहित्य इतिहास की काल विभाजन एवं नामांकन को केंद्रित करते हुए सतर्क निबंध लिखिए, इस पर निबंध लिखना था। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कबीर के काव्य सौंदर्य का उदाहरण सहित विस्तृत विवेचना कीजिए, यानी विस्तार से हमें कबीर के काव्य सौंदर्य का उदाहरण सहित विस्तार से विवेचना करना था। और 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, घनानंद के काव्य
काव्य में प्रेम की पीर की मार्मिक अभिव्यंजना हुई है, उदाहरण सहित सिद्ध कीजिए। यानी प्रेम की पीर, जो प्रेम की पीर थी घनानंद के काव्य में, उसकी मार्मिक अभिव्यंजना हुई थी, उसे उसे ही हमें उदाहरण के सहित सिद्ध करना है। फिर 11 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है निराला मूलतः ओज और पौरुष के कवि हैं, उदाहरण से सिद्ध कीजिए। फिर 12वां नंबर और हमारा लास्ट क्वेश्चन है मुक्त बोध के काव्य के फैटेंसी पर शतक निबंध लिखिए। और ये हमारा क्वेश्चन यहाँ से समाप्त होता है। तो जितने भी क्वेश्चन हुए हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और ये परीक्षा में आने के चांसेस इनके बनते हैं बहुत ज़्यादा। 24-25 का भी हाल ही में हुआ है एग्ज़ाम, बीएससी प्रथम सेमेस्टर का पेपर है। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा और अपने टेक्स्ट बुक में देख कर ही जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हैं वो बार बार रिपीटेड होते हैं। मैंने 24-25 का है, मैंने 2023-24 का देखा था, 22 और 23 का देखा था। तो सब में अधिकांशतः क्वेश्चन जो हैं वो रिपीटेड है। तो रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं। हिंदी का सिलेबस जो है वो सीमित रहता है, इसीलिए रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार आप लोग इस जितने भी क्वेश्चन हैं सबको आप देख कर जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।